हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जी। हमारी चैनल के 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, यही आशा करता हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल का लाभ ले सको और इस चैनल के साथ जुड़ सको, इसलिए आज ही इसको सब्सक्राइब करिए। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, क्या आप बच्चे को पैरासीटामोल की गलत डोज दे रहे हैं? आर यू मिस्टेकिंग इन गिविंग पैरासीटामोल टू द किड्स? बहुत बार देखा जाता है कि बच्चा जब बीमार होता है तो उसकी सीरियसनेस का कारण उसकी बीमारी नहीं होती है, बल्कि उसको दी जाने वाली दवाई या उस दवाई का डोज, ये दोनों ज़्यादा बड़े कारण होते हैं। और पैरासीटामोल में ये बहुत ही कॉमन है। बहुत बार हम लोगों को पैरासीटामोल की ओवरडोजेस के लिए बच्चे की सीरियसनेस को देखना पड़ता है और बच्चे को आईसीयू में रख करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसे तो पैरासीटामोल एक बहुत अच्छी, कॉमन, सेफ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है। मतलब बच्चों के जब दर्द होता है या कोई तरह की बुखार होती है तो बहुत ही कॉमनली ये यूज की जाने वाली मेडिसिन है। ये ओटीसी मेडिसिन है, ओवर द काउंटर किसी भी फार्मेसी में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। लेकिन इस दवाई को सेफली यूज़ करें, इसके लिए हमको कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर दवाई की डोज में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए बच्चे को ओवरडोज नहीं हो जिससे उसको नुकसान नहीं हो, और अंडरडोज भी नहीं हो जिससे दवाई की एफिकेसी बनी रहे और जिस पर्पज़ के लिए हम दवाई दे रहे हैं वो दवाई बच्चे को काम करे। ओवरडोज होने पर देखा गया है कि बहुत तरह की बच्चे को प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसमें मेनली स्टोमक, लीवर और किडनी, इन 3 अंगों पर बहुत ज़्यादा ही असर पड़ता है। जब भी आपको लगे कि आपको बच्चे को पैरासीटामोल देनी है, देने की ज़रूरत है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि जो पैरासीटामोल की जो डोज है वह प्रति खुराक 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमको देनी है। उससे डोज कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर में हम उसको 4 बार ये दवाई दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब एक बच्चे को 24 आवर्स में या एक पूरे दिन और रात में हम 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक दवाई दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो पैरासीटामोल मार्केट में अवेलेबल है वो टेबलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, लेकिन बच्चों को नॉर्मली हम लिक्विड फॉर्म में दवाइयाँ देना पसंद करते हैं। अब ये दवाइयाँ देखिए, ये टेबलेट ड्रॉप्स के फॉर्म में मिलती है। ये सिंगल स्ट्रेंथ, जिसमें पैरासीटामोल की स्ट्रेंथ 5 ml में 120 या 125 मिलीग्राम होती है। डबल स्ट्रेंथ में मिलती है, जिसके अंदर में दवाई की स्ट्रेंथ 250 मिलीग्राम पर 5 ml होती है। और आजकल हायर स्ट्रेंथ में भी ये पैरासीटामोल अवेलेबल है, जैसे 500 mg पर 5 ml। ड्रॉप्स के अंदर में नॉर्मली जो कंपोजिशन या स्ट्रेंथ रहती है वो होती है 100 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से। तो ये दवाइयाँ हम लोग बच्चे को ड्रॉपर के माध्यम से भी दे सकते हैं और मेजरिंग केप के माध्यम से भी दे सकते हैं। जब भी हमको बच्चे को 1 ml या 2 ml या उससे कम दवाई देनी हो तो हमको ड्रॉपर का यूज़ करना चाहिए। इस ड्रॉपर में 0.1 से लेकर के 1 ml तक के चिन्ह रहते हैं, उसके हिसाब से हम दवाई दे सकते हैं। अगर हमको 1.5 ml देना हो तो 2 बार 1 ml पूरा, फिर आधा ml। अगर 2 ml देना हो तो 1 ml पूरा, फिर 1 ml और, ऐसे हम दे सकते हैं। अगर बच्चे को हमको 2.5 ml या 5 ml या 7.5 ml या 10 ml दवाई देनी हो
तो ये हमको इस मेजरिंग टेप के माध्यम से मेजर करनी चाहिए। मेजर करने के बाद में ये हमारी इच्छा है कि ये हम दवाई उसको ड्रॉपर से या चम्मच से या और कोई भी विधि से दे। इन सभी बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं हो और डोज कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो दोनों तरफ से ही हमको फ़ायदा नहीं होगा या नुकसान होगा। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पैरासीटामोल देने में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा भूल करते हैं और वो बच्चे की हेल्थ पर बहुत बुरा असर कर सकता है। ये कॉमनली क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कैसे हम इनको अवॉइड करें, आइए हम समझते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और इस चीज़ का आप बच्चों को पूरा लाभ दे सको। बहुत पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये जो ड्रॉप्स या सस्पेंशन जो होता है इनके अंदर में पैरासीटामोल की मात्रा तो हकीकत में डिफरेंट रहती है, लेकिन वो इनको सेम ही समझते हैं। पेरेंट्स लोग ज़्यादातर मिलीलीटर का हिसाब करते हैं न कि डोज की मिलीग्राम का, और दवाइयों को अदल बदल करके भी देते हैं। पहले जो पेरेंट्स ड्रॉप्स में दवाई दे रहे थे वो उसी क्वांटिटी में सस्पेंशन सिंगल स्ट्रेंथ या डबल स्ट्रेंथ की बोतल ला करके देना शुरू कर देते हैं। दवाई में लिक्विड के मिलीलीटर से पैरासीटामोल का मिलीग्राम यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्रूशियल है। ये हमको बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि प्रति खुराक बच्चे को हमको कितनी पैरासीटामोल देनी है। जैसा मैंने बताया कि 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एक खुराक बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि एक बच्चे का वजन 10 केजी है, तो उस बच्चे की एक खुराक 150 मिलीग्राम होगी। अब क्योंकि इस ड्रॉप फॉर्मुलेशन में 1 मिलीलीटर में 100 मिलीग्राम है, इसलिए हमको 10 केजी के बच्चे के लिए 150 मिलीग्राम देने के लिए 1.5 मिलीलीटर ड्रॉपर से देनी होगी। अगर हम सिंगल स्ट्रेंथ ये वाला सस्पेंशन अगर हम यूज़ करते हैं जिसमें स्ट्रेंथ 120 या 125 मिलीग्राम पर 5 ml है, इसका मतलब 1 ml में 25 मिलीग्राम है, तो हमको 10 केजी के बच्चे को 150 मिलीग्राम देने के लिए 6 ml दवाई देनी पड़ेगी। जबकि अगर हम 250 वाला डबल स्ट्रेंथ वाला सिरप यूज़ करते हैं तो इसके 1 ml में 50 मिलीग्राम दवाई है, इसलिए 10 केजी के बच्चे को 150 मिलीग्राम देने के लिए हमको 3 ml दवाई की ज़रूरत ही पड़ेगी। और अगर हमको हायर स्ट्रेंथ 500 मिलीग्राम पर 5 ml वाली दवाई देने की ज़रूरत हो तो हम, क्योंकि इसमें 1 ml में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल है, इसलिए 150 मिलीग्राम देने के लिए 1.5 मिलीलीटर की ही ज़रूरत होगी, जो हम आराम से एक ड्रॉपर उनसे दे सकते हैं। अगर हमारी दवाई की डोज कम हो जाती है पैरासीटामोल की तो दवाई आपका काम नहीं करेगी, और दवाई की डोज अगर ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है और बच्चे का लीवर, किडनी और स्टोमक को डैमेज भी कर सकता है। दूसरी जो मिस्टेक हम देखते हैं वो पेरेंट्स करते हैं कि जब एक डोज दवाई देने के बाद में बुखार कम नहीं होता है तो पेरेंट्स तो पहले ही एंग्शियस है, तो वो क्या करते हैं, फिर दवाई की डोज, दूसरी दवाई की डोज 4 घंटा पूरा होने के पहले ही दे देते हैं। चाहे तो सेम ब्रांड हो, चाहे ये समझ करके कि पहली वाली ब्रांड ठीक नहीं है, दूसरी ब्रांड की दवाई देती है। जबकि 4 घंटे के पहले भूल से भी दूसरी डोज नहीं देनी चाहिए, और 24 घंटे के अंदर 4 डोजेस से ज़्यादा भी नहीं देनी चाहिए। मतलब टोटल डोज 60 मिलीग्राम पर केजी इन ए डे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई पेरेंट्स टेम्परेचर को नॉर्मल करने के चक्कर में बराबर उसको एक के बाद एक डोजेज देते रहते हैं, मल्टीपल डोजेज देते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ओवरडोज हो जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो जाएंगे। कई बार एक ही बच्चे को केयर घर के कई मेंबर्स ले रहे हैं, तो एक मेंबर ने दवाई दे दी और दूसरे मेंबर को ये पता ही नहीं है कि उसने दवाई दे दी, तो उस चक्कर में भी ओवरडोजेज हो जाती है। इसका सबसे बढ़िया समाधान एक ही है कि जब भी बच्चे को दवाई दी जाए तो उसका एक ही जगह पर रिकॉर्ड रखा जाए
जो उसके जितने भी केयर टेकर हैं उन सबको पता रहे कि बच्चे को कब और कौन सी दवाई दी हुई है। यह भी एक कॉमन मिस्टेक है कि जितने भी पेन किलर्स वगैरह आते हैं या जितनी भी एंटी कोल्ड दवाइयाँ आती हैं या कई फीवर की कम्बिनेशंस दवाइयाँ भी आती है, उनमें पैरासीटामोल भी एक इंग्रेडिएंट रहता है। जैसे विकोरिल, सिनारेस्ट, फेंसिटा, फ्लैक्सोन, कम्बीफ्लाम, आइबुजेसिक प्लस, इन सब में भी पैरासीटामोल रहती है। तो जो भी दवाई देने वाले हैं उनको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। दवाई के ऊपर में लिखा हुआ भी रहता है कंपोजिशन, या दवाई के साथ में जो लेबल आता है उसमें भी मेंशन रहता है कि उसमें पैरासीटामोल है या नहीं। फिर बता रहा हूँ, टोटल डोज एक बच्चे को 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हार्म करेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे इन दवाइयों को टेस्टी समझ करके, मीठा समझ करके, शरबत समझ करके और एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा पी जाते हैं। बहुत बड़ी एक आफत आ जाती है। इसका एक ही तरीका है कि दवाइयों को बच्चे की पहुंच से दूर रखिए। बच्चा अपने आप कभी भी उठा करके दवाई पी न ले, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दवाइयों की पोटेंसी तभी बनी रहती है जब हम उनको ड्राई, कूल, अवे फ्रॉम हीट और लाइट स्टोर करते हैं। अगर ढंग से स्टोर नहीं किया जाए तो दवाइयों की पोटेंसी कम हो जाती है। हमारी हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी भी भूल के चलते, अज्ञानतावश हम कभी भी ऐसी दवाई नहीं दें या दवाई की ऐसी डोज नहीं दें जिससे हमारे बच्चे को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाए। हमको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं की है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का आप लाभ तुरंत ले सको। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।